नमस्कार साथियों, आज हमारा जीके का 23वां प्रैक्टिस सेट है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बिना कुछ देरी किए हुए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को लाइक कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर एक है हमारा, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? कौन सा नृत्य है मोहिनी अट्टम? किस हिंदू देवता से संबंधित है? गणपति जी से संबंधित है, ब्रह्मा से संबंधित है, विष्णु से संबंधित है या शिव से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये विष्णु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये रखता है केरल से। कहाँ का नृत्य है? ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो है, चक्री नामक परंपरा लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? कौन सा चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? कथावाचकों का नृत्य किसे कहा जाता है? कथक नृत्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसे कहा जाता है? कथक नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। ये संबंध कहाँ से रखता है? ये रखता है उत्तर भारत से। कहाँ से? उत्तर भारत से या नॉर्थ इंडिया से। उत्तर भारत में इसका संबंध है या उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार है हमारा, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? कौन सा बोर गीत का प्रयोग किया जाता है? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? बोर गीत क्या है? एक संगीत है। इस संगीत का प्रयोग किया जाता है शास्त्रीय नृत्य में। तो वो किस में किया जाता है? वो किया जाता है सत्रिया में। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस में किया जाता है? सत्रिय नृत्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच है हमारा, शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? कौन सा पुरस्कार नहीं मिला किसे? सोनल मानसिंह को। सोनल मानसिंह को देखिए शास्त्रीय नाटक संगीत अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला हुआ, लेकिन पद्म श्री पुरस्कार नहीं मिला। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर छह। क्वेश्चन नंबर छह हमारा, पद्म भूषण कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कनक रेले का संबंध किससे है? वो नृत्य का हमें नाम बताना है। और उन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो कनक रेले को कौन सा कनक रेले का संबंध किससे है? वो है मोहिनी अट्टम से। कहाँ से? मोहिनी अट्टम से। ऑप्शन नंबर बी वाला ए वाला सॉरी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। ये आपको सभी को पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है हमारा सात। क्वेश्चन नंबर सात है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया और 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के समारोह में चुना गया था? तो वो कौन हो जाएंगे? हमारे बिस्मिल्लाह खान जी। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तबला शहनाई वादक कौन हो जाएंगे? वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को कब बुलाया गया था? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या बनाया गया था? दिल्ली के किले पे समारोह में चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्लोट फेस्टिवल मनाता है? कौन सा फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो वो किसके द्वारा मनाया जाता है? तमिलनाडु के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्योहार राक्षस राजा रावण के भगवान राम के हाथों मृत्यु का जश्न मनाता है? कौन सा त्योहार है जो किसमें राक्षस कौन था? राक्षस रावण कौन था? राजा था रावण, और भगवान राम के हाथों मृत्यु का जश्न मनाता है। तो वो कौन सा मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दशहरा के रूप में। कब? दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दशहरा पर रावण का दहन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
असम का अम्बुबाची त्योहार प्रति वर्ष के महीने में मनाया जाता है। असम में कौन सा त्योहार लगता है? अम्बुबाची का त्योहार एवं मेला भी लगता है, तो वो कौन से महीने में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है जून में। ऑप्शन नंबर सी डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से? जून के माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्मा सूत्र ऑफ फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के लेखक है? कौन से हो जाएंगे इनके लेखक? कौन हो जाएंगे? द ब्रह्मा सूत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन कौन कॉन्फ्रेंस द बिग्स सर्कस एंड बेचेयर पुस्तक के लेखक हैं? कौन सी? क्रॉस कनेक्शन। कौन सी? क्रॉस कनेक्शन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो है कौन से? कौन हो जाएंगे? वो है जुगल हंसराज। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से? जुगल हंसराज के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? इंदिरा गांधी जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को क्या नाम हो जाएगा? उनका माई ट्रूथ। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई ट्रूथ किसके द्वारा लिखी गई है? इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। यानी किसने रजत पदक जीता था? वो किसने जीता था? वो जीता था अंशु मलिक ने। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 14 का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? एकल के लिए यानी अकेले एक व्यक्ति के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? एसएससीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कितनी होती है? उसकी लंबाई होती है 13.4 मीटर। कौन सी? 13.4 मीटर। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13.4 मीटर क्या होती है? बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो वो कहाँ पर किया गया था? गुजरात में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अपने संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? क्या था? अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन था? तो वो कौन था? वो कौन सा देश था? वो था सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। सोवियत संघ ने सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान से ली गई है? कहाँ के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान की कई विशेषताएं नहीं ली गई? कोई भी विशेषता है जो भारतीय संविधान में किसी देश से नहीं ली गई, तो वो कौन सा देश हो जाएगा? वो हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चीन से कोई भी विशेषता नहीं ली गई है। बाकी संयुक्त अमेरिका से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, फ्रांस से भी ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशांक तत्व को संविधान से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशांक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो वो लिए गए आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो वो कहाँ से ली गई? यूनाइटेड किंगडम यानी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस पिटक को बुद्ध की शिक्षाएं शामिल थी? कौन से पिटक था जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को शामिल किया गया था? देखिए कौन से त्रिपिटक का संबंध पूछ लिया जाए आपसे तो किस धर्म से संबंधित है? वो बुद्ध धर्म से संबंधित है। अगर यहीं पर देखिए क्या पूछ लिया गया कि कौन सा पिटक था जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं शामिल थी?
तो बुद्ध की शिक्षाएं शामिल किसमें थी? सुत्त पिटक में थी। किसमें थी? सुत्त पिटक में। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या है? जिन शैलेंद्र राजाओं को भारतीय शासक के साथ नजदीक संपर्क था, वे निम्नलिखित में से किस धर्म से अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी थे? कौन से? जिन शैलेंद्र राजाओं के भारतीय शासकों के साथ नजदीक संपर्क था, वो किस धर्म से संबंध रखते थे या किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो हमें बताना है। तो वो कौन से धर्म के थे? बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, बौद्ध धर्म की भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म की भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो कि कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सर्पिल आकार आकाश गंगाओं में से एक है? सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है जो सर्पिल आकार की है? वो कौन सी सबसे बड़ी आकाश गंगा हो जाएगी? तो वो कौन सी है? वो है कौन सी? एनजीसी। कौन सी है? एनजीसी यानी 6872। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन में कि पृथ्वी कौन सी आकाश गंगा का भाग है, तो वो हो जाएगी कौन से? दुग्ध मेखला का। कौन सा? दुग्ध मेखला का। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कौन सा? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नरेरा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अगर आपसे ककरपारा पूछ लिया जाता है, ककरपारा कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, पर एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटे की होती है। 16 घंटे की होती है, यानी कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है जिस पर एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटे की होती है? जैसे कि पृथ्वी पर 24 घंटे की एक अवधि होती है, समय अवधि, एक दिन की अवधि, इसी प्रकार की 16 घंटे की समय अवधि होती है लगभग। तो वो कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो वो कौन सा ग्रह है? वो है वरुण ग्रह। कौन सा है? वरुण ग्रह। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, हब्बल का नियम से संबंधित है। हब्बल का नियम किससे संबंधित हो जाएगा? तो हब्बल का नियम किससे संबंधित है? वो है खगोलिकी से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से क्या उन लोगों के छोटे ऋण का प्रावधान करता है जिनकी वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच नहीं होती है? वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं होती है, वो छोटे लोगों के लिए ऋण का प्रावधान कौन करता है? कौन करता है? तो वो कौन करता है? वो करते हैं सूक्ष्म वित्तजीवी। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ना तो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, ना ही सूक्ष्म ऋण के द्वारा दिया जाता है, ना ही प्रधानमंत्री आवास के द्वारा दिया जाता है वो ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, राष्ट्रीय कोरियर सेवा या माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ऑफ डिजिटल कौशल के माध्यम से रोजगार की संयुक्त डिजिटल कौशल पहल कौन सी थी? संयुक्त डिजिटल पहल कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? वो थी डीजी सक्षम। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कौन सी पहल थी? डीजी सक्षम थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? उद्योग का एक सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो वो है ऑयल इंडिया ऑफ लिमिटेड। ऑयल इंडिया ऑफ लिमिटेड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एसएचजी यानी बैंक लीगेज प्रोग्राम का एक घटक है? बैंक लीगेज प्रोग्राम का एक घटक कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो है बैंक एसएचजीएस के व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, स्वतंत्रता के समय भारत में औद्योगिक विकास का प्रमुख बाधाएं क्या थी? औद्योगिक विकास के रूप में प्रमुख बाधाएं कौन थी? कब थी? भारतीय स्वतंत्रता के समय। तो कौन सी थी वो? वो थी
कौन सी उद्योगों की पूंजी में निवेश करना। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी उद्योगों की पूंजी निवेश नहीं कर पाए थे उस टाइम पर कर पाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर स्थित है। किसका? आरबीएल का। आरबीएल का बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएगा? आरबीआई का होगा, आरबीएल का नहीं होगा, आरबीआई का है। आरबीएल कौन सा बैंक हो गया? वही मैं कह रहा हूँ, आरबीआई का बैंक का कॉर्पोरेट मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो वो कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है, सभी को पता है आरबीआई का। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रवेश प्रकीर्षण से संबंधित है जब कंपन ऊर्जा और स्रोत में उत्तेजित होती है? तो वो कौन से है? वो है रमन प्रभाव। कौन सा है? रमन प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या 120 डिग्री की एक दूसरे से झुकी हुई है। तो वो कौन सा दर्पण हो जाएंगे? किन दो दर्पणों की छवियां हो जाएंगी? तो कितने दर्पण होना चाहिए? तो कम से कम दो दर्पण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, श्वेत प्रकाश उसके घटक रंगों में विभक्त होना कहलाता है। विभक्त होना क्या कहलाता है? अगर क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश अपने घटकों में विभक्त होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्ण विक्षेपण। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाता है वो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा एस ब्लॉक का तत्व चांदी के समान सफेद धातु है जिसका उपयोग जाइकोरियम कमानी और विद्युत संपर्क, स्टॉक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर स्पोकिंग उदाहरण के लिए तांबे और निकल की मिश्र धातु में किया जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो है कौन सा? बोरिलियम। कौन सा है? बोरिलियम, बेरिलियम, सॉरी। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है वो? बेरिलियम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, चर्म शोधक उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? इससे चर्म शोधक से निकलता है, वो कौन सा धातु हो जाएगा जो गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? तो जल प्रदूषण का कारण बनने वाला वो कौन सा हो जाएगा? सीआर यानी कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाला अल्प पोषण को क्या कहा जाता है? अल्प पोषण को क्या कहा जाता है? जब भोजन कम मिलता है और ऊर्जा की कमी मिलती है तो उस गंभीर अल्प पोषण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सूखा रोग। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? रक्त में हीमोग्लोबिन बनाना है तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है? आयरन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आज की क्लास को हम समाप्त कर दें। टोटल हमारे 23 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं यहीं पर। कल मिलते हैं 24वें प्रैक्टिस सेट के साथ।